जादूगर की चाय पार्टी। एक समय की बात है, एक बहुत सुदूर राज्य में जो कहलाते थे मोनोटोनस द्वीप, जहाँ एक 14 साल का राजा रहता था जिसका नाम था विस्टफुल। राजा विस्टफुल ने राज्य का नाम बदल दिया, जो कभी खुशियों का द्वीप कहलाया जाता था। हाँ, इस राज्य में सब कुछ बहुत ही उबाऊ और बदसूरत लगता है। मुझे तो लगता है कि ये इस दुनिया की सबसे उबाऊ जगह है। नर्स और काउंसलर ने हर कोशिश कर ली उसे खुश करने की, पर कुछ भी सफल न हुआ। 4 गोल द्वीप एक कतार में हैं। काश इनमें से कुछ चौरस होते तो बात अलग होती। जब राजा खड़ा हुआ और खुद के लिए उसने दुख महसूस किया, उसे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी जो एक अजीब सा गाना गा रही थी। टिंग टोंग, देर मत करना, विस्टफुल विस्टफुल आकर खेलो, जल्दी आओ, देर न करो, मुझे आपसे जल्दी कुछ कहना है, तो देर न करो राजा, मैं गाकर थक चुकी हूँ। राजा विस्टफुल ये गाना सुनकर खुशी से भर गया। वो अपने महल से बाहर भागा गया और पहाड़ से नीचे दौड़ा गया उस आवाज की ओर। उसी समय उस छोटी बच्ची ने राजा को देखा और दौड़ती हुई राजा की तरफ आई। क्या तुम ही थी जो गाना गा रही थी? तुम कहाँ से आई हो और तुम हो कौन? ये क्या, राजा के पास इतने सवाल है? मेरा नाम आई ब्राइट है और हाँ, मैं ही वो थी जो तुम्हें बुला रही थी। ओह, पर तुम मुझे क्यों बुला रही थी? एक जादूगर जो यहाँ से थोड़ा दूर रहता है, उन्होंने कहा कि मैं ये गाना तुम्हारे लिए गाऊं। पर मैं किसी जादूगर को नहीं जानता। ये तुम क्या कह रहे हो? राजा बनने का फायदा ही क्या, जब आपको पता ही नहीं कि आपके राज्य में कौन कौन रहता है। राजा विस्टफुल ने शर्म से अपना मुंह लटका लिया। अरे ये क्या, लगता है तुम जरा भी खुश नहीं हो। मैं क्यों खुश रहूंगा एक ऐसे राज्य में जो बहुत उदास और उबाऊ हो? तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा राज्य इस संसार में सबसे अच्छा राज्य है, तुम्हें पता है? बकवास! तुम पहाड़ के ऊपर मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये राज्य सचमुच कैसा लगता है। राजा और वो लड़की जल्दी जल्दी पहाड़ की चोटी पर दौड़े गए। एक बार वो चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने राज्य की तरफ देखा। वो देखो, क्या तुमने कभी ऐसी उबाऊ और सुस्त जगह देखी है? बोलो। सुस्त? देखो सूरज कैसे चमक रहा है मकई के खेत में, और देखो वो बड़ी बड़ी लाल और नीले फूल। लाल, नीला, मुझे तो बस स्लेटी फूल नजर आ रहे हैं। खैर, उस समंदर का क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कभी नहीं बदलता। वो इसीलिए क्योंकि समुंदर के अलग अलग चेहरे हैं और अलग अलग तरह के आवाज भी। समझ रहे हो तुम? क्या तुम एक चुड़ैल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, पर अगर मैं होती तो मैं तुम्हें सही चीजें देखना सिखाती, बजाय गलत चीजों के। एक बात बताऊं, हम जादूगर के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पर से जादू हटाने के लिए। राजा विस्टफुल ने दोबारा नहीं सोचा और तुरंत मान गया। दोनों पहाड़ से नीचे दौड़े गए और जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर नदी के तट पर पहुंच गए। वहाँ एक बहुत छोटी सी नाव जो टब सी लगती थी, उनका इंतजार कर रही थी और उसमें दोनों कूद गए। कितना मजा आ रहा है। ये नाव डूब जाएगी अगर तुम सीधे नहीं बैठोगी, तो बैठ जाओ और मुझे वो चप्पू लेने दो। मैं तुम्हें धारा के नीचे ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जादूगर ने ही मुझे ये नाव दी है और ये हमें वहीं लेकर जाती है जहां हम जाना चाहते हैं। वो बस धूप में बैठे रहे जब एक सुस्त रफ्तार से नाव बहती रही। उन्होंने अपने हाथ पानी में छपछपाए और खुशकिस्मती से ऐसा करते हुए लुढ़क नहीं गए। उनके लिए ये बहुत मजे की बात थी। जब नाव रुकी, उन्होंने स्वयं को एक तट के किनारे पाया और थोड़ी ही दूरी पर उस सागर तट पर जादूगर का घर था। वो
उसकी गुफा तक चलकर गए और दरवाजा खुला देखकर वो बच्चे अंदर चले गए। वो ये एक गुफा है। राजा विस्टफुल विमस्त रह गया गुफा की अंदरूनी सुंदर सजावट देखकर, जब अचानक उसे एक बूढ़ा जादूगर नजर आया जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और उनकी तरफ मुस्कुरा रहा था। आई ब्राइट उसकी तरफ दौड़ी गई। मैं राजा को लेकर आई हूँ। क्या आप एक अच्छे जादूगर की तरह इस पर से जादू हटा सकते हैं? जादूगर खड़ा हो गया और उसने राजा से हाथ मिलाया और उसे बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि तुम चाय के समय पर मेरे पास आए हो। मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है। अब क्या तुम फर्श पर बैठकर पीना चाहोगे या मेज पर बैठकर? राजा ने फर्श को चुना क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन भर मेज पर ही भोजन किया था, पर आई ब्राइट ये चाहती थी कि क्या होता यदि वो मेज का चुनाव करते। टेबल प्लीज। जादूगर ने सिर हिलाया और फर्श पर पांव पटका और एक प्यारा सा छोटा मेज अपनी 3 छोटी कुर्सियों के साथ बिल्कुल एक इंसान की तरह चलकर दरवाजे से आया और फर्श के बीचों बीच खड़ा हो गया। वैसे मुझे नहीं पता था कि टेबल्स और चेयर्स चल भी सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से उनकी 4 टांगे फिर किस लिए हैं? जादूगर काम करने लग गया और चाय बनाने के लिए उसने आग जलाई और दोनों बच्चे उसकी अलमारियों में गए वो प्यारी प्यारी क्रोकरी और स्वादिष्ट खाने की चीजें लेने के लिए। उन्हें बहुत खुशी हुई जब देखा कि अलमारियों में भरी हुई है चॉकलेट, क्रीम और प्लम केक। ये चाय की पार्टी बहुत मजे की है। बच्चे और जादूगर हर बात के बारे में बात कर रहे थे, गर्म गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए और क्रीमी केक्स खाते हुए। अंत में दोनों बच्चों को याद आया कि वो जादूगर से मिलने क्यों आए थे। श्रीमान जादूगर, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस नजरिए से मैं चीजों को देखता हूँ उसमें कुछ खराबी है। बेशक उसमें है। विम्प ने तुम्हारी आंखों में धूल फेंक दी थी जब तुम छोटे थे, इसलिए तुम उसी रोशनी में चीजों को नहीं देखते जिसमें अन्य लोग देखते हैं। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में धूल क्यों फेंकी? जब तुम पैदा हुए थे तब उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया था, बस इतना ही। वो विम्प ये पसंद नहीं करता और केवल वही जानता है कि क्या करना है। सबसे बढ़िया काम यही कर सकते हैं कि तुम खुद विम्प के देश में जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारा सम्मोहन उतार दे। पर ध्यान रहे, ये बहुत लंबा रास्ता है। मैं साथ आऊंगी। मैं हमेशा से सूरज की दूसरे पार जाना चाहती थी। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? खैर, आम तरीका तो ये है कि एक किरण पर सवार हो जाओ, पर मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा एक बिजली के चमकार के साथ। उसने एक बड़ा सा थैला नीचे रखा जिस पर लेबल लगा था तूफान। उसे शेल्फ से उतारा और उसमें अपने हाथ डाले। आई ब्राइट थोड़ा राजा के करीब खड़ी रही, इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा धमाका नहीं होगा, और राजा ने अपनी बाहें उसके गिर्द डाली उसे आरामदेह महसूस कराने के लिए। मेरे दोनों हाथों में ये है और किसी पर नहीं पड़ेगी जब तक कि इससे दया से पेश आते रहोगे। अब आओ, तुम बिजली की चमकार के साथ। पर उन्हें कुछ देखने का समय नहीं था और उन्होंने खुद को सूरज के दूसरी तरफ पाया। कुछ क्षण तो वो वहीं लेटे रहे बिना हिले डुले जहाँ वो गिरे थे। फिर वो बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें मली और अपने आसपास देखा। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह होगा। खैर, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? एक विम्प अपने सिर के बल खड़ा था, जो अपनी टांगों को आराम देने के लिए उसका मनपसंद तरीका है। ये तो धुंध से भरा हुआ है। ये पीली धुंध है ना? मुझे नहीं लगता कि ये पीली धुंध है। ये कुछ फीकी धूप की तरह है। तुमने सही कहा। ये सूरज के सामने की धुंध है जिसे वो पीली धुंध कहते हैं। वो अपनी खुद की धुंध से अंधे हो जाते हैं। ये सूरज का पिछला भाग है। मेरे ख्याल से मुझे उजली धूप ज्यादा अच्छी लगती है। क्या बकवास है। विम्प देश में तुम्हें सूरज के सारे फायदे मिलते हैं और कोई कमियां नहीं।
कोई भी सनस्ट्रोक और सनस्पॉट नहीं। ये अजीब बात है कि तुम इसे देख नहीं सकते। ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे दोस्तों ने मेरी आंखों में धूल ना फेंकी होती तो मैं उजली रोशनी में विम प्रदेश देख सकता था। ओह बेचारा, तो तुम यहाँ आए हो सम्मोहन हटाने के लिए। खैर, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर होगा तुम फिर से वापस चले जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम गलत चीजें देखते हो। इससे फर्क पड़ता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज ये जादू हटा दीजिए। विम एक टांग से दूसरी टांग पर उछला और सोचकर वो एक हल पर पहुंचा। एक बात की जा सकती है, तुम्हें आंखें बदल लेनी चाहिए। बच्चों ने विम को घूरा और फिर एक दूसरे को। तो बताओ फिर इसे कैसे करते हैं? बहुत आसान है, तुम्हें बस यही करना होगा कि पूरे हृदय से ये कामना करो कि तुम राजा की आंख ले लो बजाय अपनी खुद की आंखों की, और बस हो गया। रुक जाओ, यदि मैं उसकी आंखें ले लूंगा तो वो हमेशा गलत तरीके से चीजों को देखेगी। राजा ने बोलने में देरी कर दी क्योंकि आई ब्राइट ने आंखों की अदला बदली के लिए पहले ही कामना कर ली थी और इससे पहले कि वो जान पाते उसकी आंखें गहरी नीली हो गईं और राजा की आंखें गहरे भूरे रंग की हो गईं। राजा विम पर बहुत क्रोधित हो गया, जबकि आई ब्राइट जो हुआ था उसके लिए खुशी से हंस रही थी। देखो ये तुमने क्या किया। वो अपने जीवन के अंत तक गलत बातें ही देखेगी। एक मूर्ख लड़के मत बनो, उसे घर ले जाओ और तुम स्वयं बेहतर चीजें देखने की कोशिश करो। इससे पहले कि वो जान पाए, वो पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और वो मोनोटोनस द्वीप के राज्यों की ओर देख रहे थे। ओह, क्या ये मेरा राज्य है? ये तो बहुत ही सुंदर है। देखो सूरज कैसे मकई के खेतों पर चमक रहा है, और देखो वो बड़ी बड़ी लाल और नीले फूलों की क्यारियां। क्या तुम ये नहीं सोचती कि ये बहुत सुंदर राज्य है? आई ब्राइट सहमति से मुस्कुराई। हालांकि अब वो सिर्फ 5 गोल द्वीप देख रही थी एक कतार में। हाँ, ये है जैसे तुमने अभी अभी कहा, एक सुंदर राज्य। और इस तरह उन्होंने एक दूसरे की नजरों से एक दूसरे को देखा। वो कुछ साल बीतने के बाद राजा विस्टफुल ने आई ब्राइट को मोनोटोनस द्वीप की रानी बना दिया और वो अब एक ताज पहनती है बजाय सूरज की टोपी के। उसने बिना स्वार्थ के राजा विस्टफुल को अपनी नजरें दे दी और वो अभी भी खुश थी, इस बात को साबित करते हुए कि वफादार और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति बहुत ही गहरा आनंद और सच्चा संतोष साथ लाती है।